इंस्टाग्राम डेफिनेटली हैज़ हाइप्ड. जो लोग देखते हैं कहते हैं मैडम वेम्पायर फेशियल हमको भी कराना है, वेम्पायर जैसे दिखते हैं. वन ऑफ द पेशेंट्स लिटरली टुक हर फोटोग्राफ आफ्टर वी डिड हर प्रोसीजर कि मैडम ये रेड रेड हटाना मत, कुछ भी मत हटाना, जो जो दिख रहा है दिखने दो, मुझे अपनी फ़ोटो लेनी है, अपनी फ्रेंड को भेजनी है पहले. हमारे यहाँ या तो लोग पानी कम पीते हैं या टेम्परेचर ऐसा है कि वो थोड़ा डिहाइड्रेशन रहता है फेस पे. तो अगर हम ऐसे में फ्रैक्शनल CO2 लेज़र बिना सोचे समझे उनको एक हाई पावर पे दे दिया तो देर आर मेनी चांसेस ऑफ हाइपरपिगमेंटेशन पोस्ट प्रोसीजर. अगर पस फिल्ड एक्ने है तो इन्फेक्शन फैलने का चांस है, क्योंकि आप होल्स बना रहे हो अपने शरीर के ऊपर. हमारी स्किन में इतना हाइड्रेशन आ जाए और इतनी कोलाजन इलास्टिन बन जाए कि फाइन लाइंस अपने आप रिड्यूस हो जाए, स्किन अपना स्ट्रक्चर बेटर कर ले. ये काम PRP करता है. जो एक ग्लोइंग स्किन स्टार्ट होनी दिखनी स्टार्ट होती है वो अराउंड 10 to 15 डेज पे हो जाती है. तो आप जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो वो बहुत प्लानिंग और बहुत मेहनत के बाद का ट्रांसफॉर्मेशन. स्टार किड्स या कोई भी कैसे इतना चेंज हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो उनके बेसिक बॉडी, फेस, स्किन, हेयर पे वर्क करते हैं, फिर बाद में हाउ दे कैरी देमसेल्व्स, उनके लुक्स कैसे होंगे, आईज में मेकअप कितना होगा, कौन से कलर का होगा, लिप्स का कलर क्या होगा, कितना मेकअप होगा, ड्रेस कैसी होगी, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड. Is face PRP just another fad, or is it the secret that everybody has been hiding from you? Because बेवर्ली हिल्स, दुबई, अबू धाबी इन जगहों पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. इंडिया में अभी शुरू हुई है फेस PRP. So let's dive. But before diving into it, remember you're at Twacha HQ. यहाँ पे आप अपनी स्किन केयर जर्नी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं. You remember, feel good in your own skin. Subscribe, like, and share this with someone who you think might enjoy it. Who knows, maybe we will find another viewer and you will find someone to talk about the podcast with. Thank you, and let's start now. Do you think Bollywood stars rely on face PRP as the secret procedure for their looks, या फिर वो सब मेकअप का मैजिक है? मैं बोलना चाहूंगी कि दोनों ही है. ज्यादा कौन सा है? दोनों तो हैं ही. आप तो ऐसे ही ज्यादा बोलोगे. मेकअप है. ज्यादा Okay. मेकअप है. ज़्यादा मेकअप इसलिए है क्योंकि स्क्रीन पर आने के लिए आपको थोड़ा लाउड होना होता है जो कि मेकअप करता है. हैव यू हर्ड ऑफ डल लुक मेकअप कि आपको हाँ. सो के उठना है उसके लिए भी मेकअप है. तो आप स्क्रीन के जो स्क्रीन पे दिखता है उसे रहने दो. वैसे रियल लाइफ में चाहे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो नॉर्मल पीपल हो, अ टीचर, अ होम मेकर, अ डॉक्टर, एनीवन, in order to feel good in their own skin, if they need a procedure जो उनको help out करे glowing skin के लिए, तो उसके लिए face PRP is something everyone should try. तो हम बॉलीवुड पे वापस आते हैं. हाँ. कौन से सेलिब्रिटीज आपको लगता है फेस PRP इस्तेमाल करते हैं? उनके ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्रेट है फेस PRP. मुझे लगता है 99% लोग face PRP कराते होंगे. अच्छा. Yes, because face PRP along with Dermapen, I must add, sometimes fractional CO2 laser, I mean there are add-ons to face PRP. तो वो आपको एक नेचुरली ग्लोइंग स्किन देते हैं जो सबको चाहिए, और बॉलीवुड में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. फेस पेयर के साथ फ्रैक्शनल CO2 भी ऐड ऑन हो जाता है, कभी कभी डर्मापेन भी ऐड ऑन हो जाता है, माइक्रो नीडलिंग भी ऐड ऑन हो जाती वही है. माइक्रो नीडलिंग इज डर्मापेन और डर्मा रोलर. ओके. बट वी स्टॉप्ड यूजिंग डर्मा रोलर लॉन्ग बैक. ऐसा क्यों? सी अगर आप देखोगे तो जब रोलर रोल करता है अपनी नीडल के साथ तो वो एक V शेप में एक वो बनाता है. हाँ, लॉजिकल है. V शेप में वो है ना? होल बनाएगा. और अगर आप पेन को सोचो तो वो सीधा जाएगा. Which will be a very much more precise. Precise is the word. तो जब V शेप को स्किन, अब ये क्या है, कैलकुलेटेड माइक्रोस्कोपिक डैमेजेस हैं जो स्किन में किए जा रहे हैं सो दैट द स्किन हील्स इटसेल्फ एंड मेक्स अ लॉट ऑफ न्यू कोलाजन, इलास्टिन, अपना स्ट्रक्चर बेटर कर ले. और इन चीजों को बनाने की क्षमता हम उसे फेस PRP में जो प्लेटलेट्स वाली. अमेजिंग. द कॉम्प्रिहेंशन इज एक्सट्रीमली अमेजिंग. अच्छा, एक बार आप इस पूरे प्रोसेस को समझाइए. फेस PRP अगर हम माइक्रो नीडलिंग के साथ करें तो हमको क्या समझना चाहिए? फेस PRP मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. आपका ब्लड लिया और उसको सेंट्रीफ्यूज किया. ठीक है. उसके अपने
किट्स हैं। अब सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होगा? सेंट्रीफ्यूज करने से उसके वाइट ब्लड सेल्स अलग हो जाएंगे, रेड ब्लड सेल्स अलग हो जाएंगे, और उसका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट बनेगा, और एक लिक्विड पार्ट बनेगा प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। फिर आप उसे अपने फेस में लगा लेंगे। हाँ, मतलब वो थोड़ा तरीके से निकाल के उसे अपने फेस पे लगाना है। अलग-अलग तरीके होते हाँ, हैं। अलग-अलग किट्स होती हैं, अलग-अलग तरीके होते हैं, अलग-अलग टाइम होता है। कभी-कभी टेम्परेचर भी अलग कर देते हैं लोग, और हुँ, हुँ। प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा से जेल बना लेते हैं। ओके, फिर जेल को लगा दिस लेते हैं वो अपने फेस वो पे। एक्चुअली लगाते क्या है, वो नीडलिंग के साथ लगाते हैं जिससे वो थोड़ा अंदर सीप इन कर जाए। अच्छा, इट्स क्या ऑल आपको वेरी क्या लगता इंटरेस्टिंग। है इट इज़ आपको क्या लगता है जाह्नवी कपूर ने भी ऐसे ही अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा? मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको उसका। ओह सॉरी, दिस इज़ मिस्टर अजय देवगन की डॉटर। दिस इज़ नॉट जाह्नवी कपूर। न्यासा देव आई थिंक न्यासा देवगन। न्यासा है। का मतलब क्या होता है? ये तो पहली बार नाम सुना मैंने। सी अब देखो, अगर आप न्यासा देवगन या कोई भी स्टार किड है, जैसे सुहाना है, या स्टार किड ना भी हो जैसे शिल्पा शेट्टी है। बट मैंने इनका इसलिए बोला बिकॉज़ ये बहुत ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि आप हम्म, देख सकते हैं। शी आप यूज्ड टू ये बी अ भी बिट देखिए। टैन एंड शी यूज्ड टू हैव लाइक हर फेस वाज़ यहाँ से थोड़ा-सा लाइक हाँ, मच मोर वॉल्यूम एज़ कंपेयर्ड टू आफ्टर। हाँ, तो ये जैसे इन लोगों को मूवीज़ में आना होता है, उसके पहले ये लोग ऐसा क्या जादू-टोना करा लेते हैं कि एकदम से ये लोग स्क्रीन रेडी हो जाते हैं। देखो ना, देयर इज अ होल टीम वर्किंग बिहाइंड इट। हाँ, देयर आर एक्सपर्ट्स जो ये देख रहे हैं कि फेस के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज चाहिए क्या, नंबर वन। ओके। नंबर टू, स्किन में क्या क्या चेंजेस चाहिए। कलर ब्राइटर करना है, स्किन का टेक्सचर स्मूदर करना है, पिगमेंटेशन अगर है तो वो रिड्यूस करना है, अगर स्पॉटेड पिगमेंटेशन है, हेयर कैसे करने हैं। फेस पीआरपी। फेस पीआरपी इज अ की टू सो मेनी लॉक्स। यस, हुँ, ट्रू। पर जैसे अभी आप, अगर मैं इसका क्वेश्चन का थोड़ा सा और आंसर दे दूं कि स्टार किड्स या कोई भी कैसे इतना चेंज हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो उनके बेसिक बॉडी, फेस, स्किन, हेयर पे वर्क करते हैं, फिर हुँ, बाद में हाउ दे बिल्कुल। कैरी देमसेल्व्स, हुँ, उनके लुक्स कैसे होंगे, आईज में मेकअप कितना होगा, कौन से कलर का होगा, लिप्स का कलर क्या होगा, कितना मेकअप होगा, ड्रेस कैसी होगी, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड एंड कंटेम्पलेटेड अपॉन। एकदम से कुछ भी नहीं है। तो हुँ। आप जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो वो बहुत प्लानिंग और बहुत मेहनत के बाद का ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, सिंघम की डॉक्टर के बारे में बात करते हैं थोड़ा, डॉटर के बारे में। कुछ बोलूँगा नहीं मैं, डर लग रहा है मुझे, बट बहुत रैडिकल ट्रांसफ़ॉर्मेशन है ये। आप देख सकते हाँ, हैं न्यासा देवगन का ट्रांसफ़ॉर्मेशन, बहुत रैडिकल ट्रांसफ़ॉर्मेशन है ये। सेम लड़की है। सेम लड़की है। फेस पीआरपी का क्या रोल रहा होगा इसमें? फेस पीआरपी का पिगमेंटेशन रिड्यूस करने में, फाइन लाइंस रिड्यूस करने में, फ्रेकल्स वगैरह, फ्रेकल्स तो खैर नहीं है। डायरेक्टली लेज़र से जाते हैं, बट एक्ने स्कार अगर है तो वो फेड आउट करने में, स्किन को ओवरऑल जो कहते हैं ना, स्किन बड़ी अच्छी होगी तेरी, हाँ, तो हाँ। वो फेस पीआरपी प्लस माइक्रो नीडलिंग या फ्रैक्शनल CO2 लेज़र से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। लाइक ओनली yesterday आई वाज डूइंग वन ऑफ द पेशेंट्स जो सेकंड थर्ड टाइम आई थी कराने, इन अ गैप ऑफ से 4 to 6 weeks। तो उन्होंने मेरे को बोला कि डॉक्टर, हालांकि मैं चाहती हूँ कि अंडर आईज ज़्यादा अच्छा हो जाए, बट आपने जो मेरा फुल फेस लास्ट टाइम किया था तो मेरी चिन की स्किन भी बहुत अच्छी हो गई, मेरी चीक्स ग्लो कर रहे हैं, एंड आई सेड तुम्हारी नोज़ भी शाइन कर रही होगी। तो बोली यस, वन ऑफ माई कलीग्स, वो लेडी, शी सेड कि तूने कराया क्या है फेस पे। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो स्किन को स्टिमुलेट करता है कि तुम अपने आप को बेटर करो, चलो अपने आप को बेटर करो। हुँ। तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आप किसी का भी देखो, फेस पीआरपी विद माइक्रो नीडलिंग या फ्रैक्शनल CO2 लेजर का रोल ज़रूर होगा, क्योंकि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, होम मेकर्स हों, जो हमारी रोज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोसीजर्स। बिल्कुल अब तो सही मेरा बात है स्टाफ भी आपकी। मानता है। आपका स्टाफ भी मानता है ये बिल्कुल। चीज़? कल ही हम बात कर रहे थे, मेरी असिस्टेंट बोल रही थी, मैडम इस प्रोसीजर में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने ये देखा हो कि इसका रिजल्ट नहीं आया, हमेशा रिजल्ट आता है। पीआरपी यूज्ड टू बी फॉर हेयर ओनली आई रिमेंबर। ये फेस पीआरपी का ट्रेंड कब से शुरू हुआ?
PRP initially was used for wound healing ओके। and for joint pains. ओह! और ऐसी जगह पे जहाँ टेंडनाइटिस हो रही है, टेंडन पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है जॉइंट्स में, वुंड हील नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे PRP डाला जाता था। ओह माय इसको एक गॉड! मैजिकल सॉल्यूशन आजकल माना जा रहा है कि भाई प्लेटलेट्स इसमें भरे हुए हैं, ग्रोथ फैक्टर्स भरे हुए हैं। बॉडी ने, ब्लड ने अपनी हीलिंग पावर्स दे के एक सॉल्यूशन आपको गिफ्ट किया है, वो है हड्डियों के PRP। डॉक्टर बड़े चालाक हैं, ये चीज़ छुपा के रख रहे थे हम लोगों से। आपको पता नहीं है क्योंकि आप पेपर नहीं पढ़ते, रिसर्च पेपर्स, ढेर सारे पेपर्स हैं इस पे। मुझे लगा आप कह रहे थे आपको पता नहीं है, ये लोग बहुत होते हैं। PRP has been used in multiple locations और एस्थेटिक्स में इसका रोल अब पिछले कुछ सालों से लोगों को समझ में आ रहा है। एकदम से बूम किया है बूम फेस किया है, पीआरपी। बूम आई किया एम है। प्रीटी श्योर आपके पास भी क्लाइंट्स जो आते हैं उसमें डिमांड बहुत बढ़ गई होगी इस चीज़ की। हाँ, अभी तो बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कर दो। प्रीवियसली वी यूज्ड टू से कि ये करा लो, you'll feel much better। अच्छा। अब देखो ना, अगर कोई एक्ने स्कार के लिए आ रहा है या कोई सिर्फ कह रहा है मैडम थोड़ा ग्लो चाहिए फेस पे, तो आप फेस PRP करो अलॉन्ग विद माइक्रो नीडलिंग और उसमें डिसाइड हमको करना है कितनी डेप्थ डॉक्टर या को फिर करना है। हाँ फ्रैक्शनल CO2 लेज़र करना है तो कितने फ्लुएंस पे करना है, कितनी पावर पे करना है। उसके बाद पूरा हम बता देते हैं क्या एक रेडनेस रहेगी नहीं रहेगी, साथ में और भी मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हो। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। फेस पीआरपी डॉक्टर्स बहुत रेकमेंड करते हैं, बट जितना उसका क्लेम किया जाता है वर्सेस द एक्चुअल रिजल्ट्स, डू यू थिंक इट इज मोर देन जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक इन अ डॉक्टर्स ओपिनियन? सी एज इट इज़ ऑब्वियस, स्किन टू स्किन डिपेंड करता है किसी भी प्रोसीजर का कैसा इफेक्ट आएगा, है ना। डॉक्टर्स अपनी तरफ से बेस्ट रिकमेंड करते हैं। अकेला फेस PRP उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जितना उसके साथ आप एडजुवेंट चीज़ें करके, प्रोसीजर्स कुछ ऐड ऑन करके आप रिजल्ट बेटर कर सकते हो। ओके, आई डिडंट नो दिस वन बिकॉज़ मेरे को लगा बस पीआरपी आप करा रहे हो तो कच 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 हो गया आपका। हाँ, वो भी होता है कि हमने प्रोसीजर मतलब खाली PRP किया, उसमें भी 2-3 तरीके से करते हैं। डू यू वांट टू नो कैसे करते हैं? आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट इट इन ब्रीफ। तो वन ऑफ द प्रोसीजर मेथड्स इज नपाज टेक्निक। व्हाट इज नपाज की हल्का हल्का आप एपिडर्मिस के बस जस्ट एट द बेस ऑफ एपिडर्मिस आपने डालना स्टार्ट किया, ग्रिड फैशन में आप डालते गए और आपने पूरे फेस को ग्लो दे दिया, ठीक है। देन कम्स डीप PRP। डीप यानी आपने पैपिलरी डर्मिस पे आप एटलीस्ट गए, पैपिलरी या रेटिकुलर डर्मिस मतलब एपिडर्मिस को ब्रीच किया आपने, आप थोड़ा अंदर तक गए, फिर खाली PRP आपने दे दिया। एक तो आप ये कर सकते हो। फिर नेक्स्ट और क्या कर सकते हो, आपने माइक्रो नीडलिंग डिवाइस ली। अब रोलर जैसे मैंने बताया, आई प्रेफर नीडलिंग डिवाइस ली और आपने डिसाइड किया कि लाइक अ डर्मापेन। लाइक अ डर्मापेन, और हमने देखा कि कितनी डेप्थ पे हमको करना है। लाइक अंडर आइज में डेप्थ बहुत कम रखनी है क्योंकि वन ऑफ द थिनेस्ट स्किन्स है और ये बहुत बॉडी। कैपिलरीज भी होती हैं यहाँ पे, हाँ, बर्स्ट तो ना हो जाए। हमने 0.25 या ऐसा डेप्थ लिया यहाँ के लिए। देन जब चीक्स पर आए तो हम चीक्स के ऊपर थिक स्किन है तो 2 मिलीमीटर तक भी जा सकते हैं। फिर हमने फोरहेड पे 1 लिया, नोज़ पे 1 लिया, यहाँ पे 1.5 लिया, ऐसे करके हमने चेंज करते गए डेप्थ, जो कि डर्मा रोलर में नहीं कर सकते, वो एक ही डेप्थ के होते हैं। तो नीडलिंग के साथ चेंज करते गए तो PRP उतनी ही डेप्थ पे देते गए हम, है ना। और फिर और क्या किया, हम फ्रैक्शनल CO2 लेज़र डिवाइस ले सकते हैं। तो जब हमने फ्रैक्शनल CO2 लिया और उसमें भी पावर चेंज कर सकते हैं, एक्ने एरियाज। फ्रैक्शनल CO2 लेजर डिवाइस वर्सेस डर्मापेन, व्हिच वन वुड यू रिकमेंड? या फिर उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं? इसमें मैं थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ कि इंडियन स्किन इज़ वेरी प्रोन टू पिगमेंटेशन ट्रू। एंड द क्रोमोफोर ऑफ अ फ्रैक्शनल CO2 लेज़र डिवाइस, क्रोमोफोर मतलब बॉडी के किस पार्ट को, कौन सा पार्ट उसको लेगा एनर्जी को। सी इट्स एन एनर्जी डिवाइस। डर्मापेन तो एक मैकेनिकल डिवाइस है, स्टेनलेस स्टील नीडल्स हैं। फ्रैक्शनल CO2 लेज़र एक एनर्जी डिवाइस है। तो बॉडी का कौन सा पार्ट लेगा, बॉडी का वाटर कंटेंट लेगा। तो यूजुअली हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड पहले से ही होती है। हमारे यहाँ या तो लोग पानी कम पीते हैं या टेम्परेचर ऐसा है कि वो थोड़ा डिहाइड्रेशन रहता है फेस पे। तो अगर हम ऐसे में फ्रैक्शनल CO2 लेज़र बिना सोचे समझे उनको एक हाई पावर पे दे दिया तो देयर आर मेनी चांसेस ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन पोस्ट प्रोसीजर। ये सारी टेक्निक्स इक्वली रिसेप्टिव होती हैं? आर ऑल पीपल इक्वली रिसेप्टिव टू ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स?
अगर पिगमेंटेशन है तो आप CO2 लेज़र कराओगे, बट पिगमेंटेशन के अलावा कोई और रीज़न ना हो, सो इफ यू हैड अ चॉइस, हाँ। आप क्या रिकमेंड करोगे? स्टिल आई वुड चूज डर्मा पेन. डर्मा पेन चूज़ यस. करेंगे? व्हाई? बिकॉज जैसा कि मैं बस बोलने वाली थी कि उससे हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, अच्छा। कम होते हैं बाद में, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं रिलीज कर रहा है वो. पर जब आपने एक दो सेशन डर्मा पेन के कर दिए तो आपने स्किन को हाइड्रेट कर दिया, बेटर कर दिया. नाउ यू यूज फ्रैक्शनल CO2 लेजर, इट विल गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स. हुँ। तो इंडियन स्किन में दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं, बट मैंने प्रोटोकॉल इसलिए ये बनाया है कि हमेशा इससे बेस्ट रिजल्ट्स ही मिलते हैं. वाओ! दैट वाज़ रियली इन्फॉर्मेशनल। आई थिंक अगर किसी के कोई डाउट्स रहे होंगे, इवन डॉक्टर्स के, तो वो क्लियर हो गए होंगे अब फेस PRP के बारे में। आई थिंक इट्स एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि दिस शुड बी डन. Yeah, I'm gonna get it done after this, so I यस, will यू tell शुड, people एवरीबडी about शुड. that. अनलेस देयर इज अ लोकल पैथोलॉजी, जैसे Wait, what? एक्ने अगर हो रहे हैं ना, तो हाँ, पहले हाँ। एक्ने हील करो. अच्छा! इन्फ्लेमेशन वाले एरियाज को, पस फिल्ड एक्ने को पहले ठीक करवाओ, उसके बाद पूरे एरिया में कर लो. अदरवाइज वो एरिया छोड़ना पड़ेगा उतना, उसके ओके। और उसका सराउंडिंग भी थोड़ा एरिया छोड़ना पड़ेगा. तो ऐसा तो नहीं हुआ कि वहाँ पे काला सर्कल रह जाए और बाकी चीज़ सारी नहीं, ठीक वहाँ पे रहे? वो ठीक अच्छा नहीं लगेगा ना. वहाँ हुँ। पे आपका प्रोसीजर ही नहीं होगा. तो पहले एक्ने ठीक करो. वो स्पॉट लगेगा ना बाद में, जब हम्म, PRP का असर दिखने लगेगा, तब ऐसा पता चलेगा कि यहाँ पे एक स्पॉट कि में ये नहीं हुआ छूट है। गया. हाँ, वो ग्लो नहीं करेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा. तो विल तो इट बी लाइक अ पोल्का डॉट? इतना इतना अपैरेंट ऑब्वियस नहीं नहीं होगा। है, बट थोड़ा अजीब लगेगा. तो और दूसरी चीज़ कि अगर पस फिल्ड एक्ने है तो इन्फेक्शन फैलने का चांस है. क्योंकि आप होल्स बना रहे हो अपने शरीर के हाँ, ऊपर, सही बात है। तो नहीं, वो बड़े बड़े पिट होल्स नहीं. पर फिर सॉरी. भी तो इसलिए सबसे पहले एक्टिव एक्ने ठीक करेंगे, हुँ। उसके बाद ये प्रोसीजर करेंगे. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। डू यू थिंक PRP इज़ ओवरटेकिंग बोटॉक्स एज़ द अल्टीमेट एंटी एजिंग प्रोसीजर, या फिर अभी तो वेव ही चल रही है बस अरे PRP भाई, की? दोनों चीज़ें अलग अलग हैं. बोटॉक्स इज फॉर डायनेमिक रिंकल्स. पर ये भी तो रिंकल्स के लिए ये है। फाइन लाइंस के लिए, ओहो! फाइन रिंकल्स के लिए. अच्छा, अच्छा। सी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. अगर मैं हंस रही हूँ तो मेरे यहाँ क्रोज फीट पड़ रहा है. मैं हुँ, ऐसे कर रही हूँ तो ढेर सारे यहाँ निशान पड़ रहे रिंकल्स हैं. पड़ रहे ऐसे हैं। कर रही हूँ तो ढेर सारे रिंकल्स पड़ रहे हैं. ये मसल जब मूव कर रही है तो जो मोटे मोटे रिंकल्स पड़ रहे हैं, कोर्स रिंकल्स, दीज आर ट्रीटेड बाय बोटॉक्स. हुँ। बोटॉक्स इन मसल्स को पेरिसिस में ले आता है, वीक कर देता है. पैरालाइज में नहीं बोलूंगी, क्योंकि हम इतना नहीं देते कि मास्क लाइक फेस हो जाए. बिल्कुल, हम बिल्कुल। चाहते हैं थोड़े एक्सप्रेशंस आए, हुँ, पर उतने नहीं आए कि वो खराब लगे. हुँ। तो हम मसल को वीक कर देते हैं. तो बोटॉक्स वीकन्स द मसल। यस, सो वो फ्राउन लाइंस और क्रोज फीट वो नहीं आएंगे. ठीक हुँ। है. हमारी स्किन में इतना और हाइड्रेशन आ PRP, जाए. अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फेस PRP। या हाँ, हमारी स्किन में इतना हाइड्रेशन आ जाए और इतनी कोलाजन इलास्टिन बन जाए कि फाइन लाइंस अपने आप रिड्यूस हो जाए, स्किन अपना स्ट्रक्चर बेटर कर ले. ये काम PRP करता है अलोंग विद माइक्रोनीडलिंग या फ्रैक्शनल CO2 लेजर. हुँ, सो सी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, कोर्स रिंकल्स एंड फाइन रिंकल्स. हुँ। फाइन रिंकल्स के क्रोज़ लिए फीट नहीं जाएँगे आपके क्रोज फेस फीट PRP से? ना. कम हो जाएँगे? नहीं, मसल की एक्टिविटी पे PRP का कोई असर नहीं कोई होगा. असर नहीं वो पड़ेगा। जितनी फेस की स्किन बेटर हाँ, होगी, हाँ। वो उतना कम दिखेगा. बोटॉक्स के साथ आप फेस PRP करा सकते बिल्कुल हैं? करा सकते हो. इंटरवल नहीं, रहना चाहिए? सेम हाँ, सेम टाइम पे नहीं, आपको इंटरवल देना है. जैसे आपने पहले फेस PRP अगर कराई तो एटलीस्ट 15 टू 21 डेज, यानी 2 to 3 वीक्स के बाद बोटॉक्स कराइए. हुँ। ऐसे ही अगर बोटॉक्स कराया है तो एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स के बाद फेस PRP कराइए. गाइस, ये ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अगर आप कहीं किसी कमर्शियल क्लिनिक में जाओगे, वो सब एक दिन में ही कर देंगे, फिर आप एंड इट झेलते इज वन रहोगे। ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच ही आस्क्ड कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या दोनों एक साथ करा सकते हैं. तो आपको क्या लगता है PRP विल ओवरकम दिस ट्रेंड वेव एंड इट विल बिकम अ स्टेपल प्रोसीजर इन द फ्यूचर? It is already a अच्छा। procedure which is done, and I mean I'm in love with this अच्छा, डाउन टाइम procedure. कितना होता है? जैसे बोटॉक्स में 3-4 दिन लग जाते हैं आपके शरीर को बैक टू नॉर्मल आने में, वर्स्ट केस में, वरना 2 दिन में भी सही हो जाते हो। हाँ, एक्चुअली अगर एक मेरी पेशेंट थी जिसने अपने हस्बैंड को नहीं बताया था कि वो बोटॉक्स करा रही है. मुझे बोलती है, मैडम मेरे को ना दिल्ली जाना है, मैं दिल्ली से आई हूँ, तो आगरा टू दिल्ली इज़ लाइक 3 आवर्स. हुँ, तो मैंने कहा तुम जब तक जाओगी तो वो जो हल्का सा रेडनेस पैप्यूल जैसा बनेगा, तो मैंने कहा वो तो चला जाएगा. तो कह रही मैं सरप्राइज़ देना चाहती हूँ. मैंने कहा तुम्हारा सरप्राइज़ रहेगा. तो वो बोटॉक्स में डाउन टाइम यूजुअली इतना ही रहता है.
बाकी असर आने में, दिखने में 7 to 10 डेज़ लग जाते हैं, है ना? फेस पीआरपी, अगर सिर्फ पीआरपी कर रहे हैं तो रेडनेस जाने में हार्डली 2 to 3 आवर्स लगेंगे। लेकिन अगर हमने साथ में फ्रैक्शनल CO2 लेज़र किया है या डर्मापेन किया है तो वी कैन थिंक कि 24 to 48 आवर्स रेडनेस जाने में लग सकते हैं। फिर अगर हमने सब्सिशन या कुछ डीप प्रोसीजर भी किया और हल्की स्वेलिंग अंडरस्टूड है आएगी, तो फिर आप ये मान के चलो कि 4 to 5 डेज़ नॉर्मल होने में लगेगा। थोड़ा डल फेस लगेगा बिकॉज़ हीलिंग फेज़ में आएगा वो। माइक्रो स्कैब्स बनते हैं जो कि अपने आप झड़ जाते हैं वॉश करने में और छूने में ऐसे। दिखते हैं वो आपको? वो फ्रैक्शनल CO2 में दिख सकते हैं, हाँ, डर्मापेन में नहीं नहीं दिखते। दिखते हैं आपको। और फिर वो जो एक ग्लोइंग स्किन स्टार्ट होनी दिखनी स्टार्ट होती है वो अराउंड 10 to 15 डेज़ पे हो जाती है। तो इसलिए किसी को कोई अपने घर में किसी का फंक्शन हो या कुछ हो तो हम ये कहते हैं हमेशा अराउंड 4 to 5 वीक्स पहले से करा लो, सो दैट एंड मोमेंट के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज योर स्किन नीड्स टाइम टू हील। Are there any risks associated with face PRP? Side effects, risks? सी साइड इफ़ेक्ट्स अगर बोलें तो रेडनेस तो आती ही है, समटाइम्स दे कैन बी स्वेलिंग, दे कैन बी डाउन टाइम लाइक 1 day 2 day डिपेंडिंग अपॉन हमने सब्सिशन किया है कि नहीं, कितने पावर यूज़ किया है, कितनी डेप्थ ऑफ नीडल यूज़ की है, तो 5-7 डेज़ तक भी डाउन टाइम हो सकता है। Okay. अगर हमने एक्ने स्कार के लिए नीचे से जब आपको सब्सिशन डाउन भी टाइम किया, हो रहा है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे? हाँ, आप बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाओ, थोड़ा सा डस्ट से बचा के रखो, मास्क लगाओ। बैरियर रिपेयर क्रीम लगाते रहो। बैरियर रिपेयर क्रीम बिल्कुल लगानी है बिकॉज योर बैरियर स्किन बैरियर इज ब्रीच्ड, हाँ, राइट? लिटरली। हाँ, तो एक एंटीबायोटिक क्रीम अलोंग विद माइल्ड स्टेरॉइड शुरू में हम लगाते हैं, पेशेंट को देते भी For the हैं first couple of days. फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ डेज एग्जैक्टली। एंड उसके साथ ही बैरियर रिपेयर क्रीम भी लगानी है और बाद में उसके बाद लगाते ही रहनी है वो 4-5 वीक्स तक एटलीस्ट, तब तक जब तक पूरी तरीके से बैरियर रिपेयर नहीं हो जाता है। सन प्रोटेक्शन रखना है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी हाइपर पिगमेंटेशन, जो कि यूजुअली होता ही नहीं है, बट फिर भी मान लो मई जून का महीना एकदम धूप में नहीं जाना है, थोड़ा प्रोटेक्शन रखना है। और क्या पूछ रहे थे? और कोई साइड इफेक्ट? नहीं, और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो बस जैसे मैंने बताया था कि अगर पस फिल्ड एक्ने है तो वो इन्फेक्शन फैल और सकता अगर है, आपको इसलिए स्किन सेंसिटिविटी प्रोन है? सेंसिटिविटी प्रोन स्किन को बेटर करता है ये प्रोसीजर, इतना अच्छा प्रोसीजर है ये स्किन ये तो को बड़ी हेल्दी करता है, स्किन को नॉर्मलाइज करता है। हाउ काउंटर इंटुइटिव। सो अगर लोकल पैथोलॉजी है, जैसे पहले से इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमको पहले वो ठीक करना है, फिर ये प्रोसीजर करना है। लेकिन अगर सिर्फ सेंसिटिव स्किन है तो डेफिनेटली प्रोसीजर करके हम आपको बेटर ही कर देंगे। Very, very true. अच्छा, has Instagram made face PRP a beauty standard to achieve, or is it actually worth it? I think it's actually worth it. See, Instagram definitely has hyped. जो लोग देखते हैं कहते हैं मैडम वेम्पायर फेशियल हमको भी कराना है, वेम्पायर जैसे दिखते हैं। वन ऑफ द पेशेंट्स लिटरली टुक हर फोटोग्राफ आफ्टर वी डिड हर प्रोसीजर कि मैडम ये रेड रेड हटाना मत, कुछ भी मत हटाना, जो जो दिख रहा है दिखने दो, मुझे अपनी फोटो लेनी है, अपनी फ्रेंड को भेजनी है पहले। कि फेस PRP कराई फेस मैंने। पीआरपी कराई है। तो डेफिनेटली ये सब इंस्टाग्राम से आया है, क्योंकि हाँ। अभी एक मेडिकल प्रोसीजर है, कराने के बाद आप अपना कोई भी सर्जरी के बाद भी नहीं अपनी फोटो लेता है, पर आप प्रोसीजर के बाद ले रहे हो तो आपको कहीं से तो किक मिल रहा है ना, तो वो इंस्टाग्राम से है। बट वैलिडेशन, फेस PRP के रिजल्ट्स आप क्लिनिक में ले जाओ और वैलिडेशन इंस्टाग्राम पे ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बट इट्स अ प्रोसीजर वर्थ इट। You think it's actually worth it? Yes, it is. And the thing is, I have never seen you talk so confidently about any हाँ। procedure. You are always saying, putting yourself on the safe side as a doctor कि शायद काम ना करे, but here you have said that only once. सी अगर पेशेंट से, अभी भी मैं कह रही हूँ, अगर पेशेंट सिलेक्शन सही है, उसको कोई लोकल दिक्कत नहीं हो रही, और मुझे पता कोई है कि डर्मेटोलॉजिस्ट दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, और एक्सपेक्टेशंस ये नहीं है कि एक फेस पीआरपी करा के मैं कुछ और बन जाऊंगी, ऐसा नहीं है, है ना? तो फेस पीआरपी डेफिनेटली वर्क्स, इट वर्क्स फॉर एवरीवन एंड इट्स डेफिनेटली वर्थ गिविंग अ ट्राई। और आपको हर कितने दिनों में इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना होगा कि मैंने फिर से कराई है? मतलब सेटिंग्स कितनी लगेंगी इसकी? कांस्टेंट टचअप चाहिए होते हैं? आई थिंक 3-4 सेशंस हमको करने चाहिए 4 to 6 वीक्स गैप पर, जिससे किसी प्रोसीजर का मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सो आई रिमेंबर देयर वाज अ स्टडी इन विच दे डिड 4 फेस PRPs with subcision and everything
for quite a number of people Hmm. at an interval of 4 weeks. है Okay. ना? और जैसे एक शुरू किया 4 बार किया एक एक महीने पे, एंड देन द रिजल्ट्स दे पोस्टेड आफ्टर अनदर 2 months. तो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में किया, मई, जून वेट किया, और फिर जुलाई में हमने दोबारा पेशेंट को रिव्यू किया. हाँ, तो okay. दिस इज द बेस्ट. और आपने कहा 3-4 सिटिंग्स एट 4 to 6 वीक्स, तो लाइक मेरे दिमाग में जो टाइमलाइन बन रही है 1.5 महीना, तो लाइक दैट्स आप एक महीना सोच अप्रॉक्सीमेटली लो. 4.5 मंथ्स का पूरा कोर्स हाँ. ऑफ द प्रोसीजर. और इसका इफेक्ट कितना रहेगा? इसका इफेक्ट रहता है, मैंने देखा है अराउंड 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 months रहता है. अगर किसी को टचअप चाहिए तो वो एक सेशन ले ले बीच में, ओके. है ना? क्योंकि देखो एजिंग तो सभी की हो रही है ना? तो जो अच्छा इफेक्ट आया है 4 सेशंस के बाद, अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा लैक्स हो रहा है इफेक्ट, तो आप एक सेशन ले लो और रिन्यू हो जाएगी स्किन, है ना? मेक सेंस. यस. तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, जैसे देयर आर मेनी हु गेट इट डन फॉर 4 सेशंस एंड देन दे कम आफ्टर से 6 months और आफ्टर एवरी 4 months टू, या फिर कोई घर में फंक्शन है या ऐसा है तो उसके 1-1.5 महीना पहले आ गए. तो ऐसे दे मेंटेन देमसेल्व्स. Makes a lot of sense. The way you have approached this and told people to approach it makes a lot of sense. यस. और बीच में बोटॉक्स जो भी आप करा रहे हो नॉर्मल प्रोसीजर अपना, वो आप हाँ. करा सकते हो, उसमें हाँ. कोई आपको इशू नहीं आएगा. ऐसे ही मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ, एक्ने स्कार के पेशेंट्स में क्या होता है कि जैसे हमने 4 बार किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बट लाइक आई सेड बिकॉज वी आर एजिंग, तो कांस्टेंट कोलेजन इलास्टिन डिप्लीट होता है जी. स्किन में. अब ये प्रोसीजर उसको दोबारा बढ़ा देगा. तो आई हैव पेशेंट्स जो हर 3, 4, 5 महीने में आ जाते हैं कि मैडम एक बार और कर दीजिए, फिर अब हम 6 महीने बाद कराएंगे. अच्छा. तो वाई? बिकॉज जब कोलेजन इलास्टिन कम होता है तो एक्ने स्कार वापस थोड़ा सा खुलने लग जाता है, ट्रू. हल्का सा ढीला, पर वो हमें हल्का लग रहा है बट पेशेंट को पता चल जाता है कि ये ना मेरा इफेक्ट जा रहा जो है. अपनी शक्ल हर दिन शीशे में देख रहा होगा उसे पता चल ही देन जाएगा. दे कम कि डॉक्टर अब मेरे को थोड़ा सा एक बार कर दीजिए, तो हो जाता है. Makes a lot of sense क्योंकि collagen is responsible for skin elasticity. I think this is a very good example to show people actually how much collagen is responsible for skin elasticity. Yes. It's worth doing a 6 to 7 minute video on, I think, किसी को ढूंढेंगे जिसके acne scar होंगे. I have a lot of patients जिनका ऐसा है. No, we'll find someone from our own team, Okay. for the video, and then we'll give them face PRP and see the results, and then we won't give them another face PRP and see the results come like फिर से खुलते. इतना नहीं खुलता, बट हाँ हल्का सा फर्क पड़ता है. But collagen से इतना फर्क पड़ता है. I think this is one of the very few ways to get it across to people actually how much collagen and ceramides matter inside your skin. Yes. This is a very very revolutionary idea that we have just had. हम इसको go through करेंगे definitely. आपने भी acne scars mention किए. मेरा next question यही था. Acne scars, hyperpigmentation, dull skin, wrinkles, इन सब चीज़ों पे कितने % effective होता है face PRP? अगर आपको fine wrinkles हो रहे हैं तो up to what percentage have you seen in the best case it going away? In the best case. In the best case. Best case was I think around 60-80%. 80%? Which is too much for skin. It is, I'm telling you, it's too much for skin. Skin में इतना फर्क आना बहुत मुश्किल होता है ना? अच्छा. हाँ. यूजुअली हम जो पेशेंट्स को बोलते हैं वो 30 to 40% बोलते हैं. उससे ज़्यादा होता है तो वो बोनस. But 30 to 40% is the expected range of this procedure. Yes. और सब चीज़ों के लिए, like सब चीज़ों के hyperpigmentation भी, ये भी. तो you're telling me कि अगर किसी के 2-3 शेड डार्क हो गए हैं, then theoretically if they get this procedure done, they will come down a couple of shades. सी ये मैं बस जो मैं बोल रही थी, मैं यही बोलना चाहती थी कि कौन सा पिगमेंटेशन रिड्यूस होगा ये देखने की बात है. टैनिंग में आपको दूसरी चीज़ें भी साथ में करनी होंगी जिससे आपको बेटर हो, जैसे सनस्क्रीन ही तो करनी सन होगी. प्रोटेक्शन. साथ में आपको डेली केयर में लाइक विटामिन सी, नाइसिनामाइड इन द डे, रेटिनॉल एट नाइट, इस टाइप का डेली केयर भी आपको करना है. Sometimes we even use glutathione if required. Okay. For either IV or oral. या फिर we do meso serums injection जिसको बोलते हैं mesotherapy by glutathione and vitamin C. All this brings brightness to face. तो हमको
टैनिंग और कंप्लीट पिगमेंटेशन में दूसरी चीज़ों की हेल्प चाहिए, लेकिन अगर एक्ने है और लोकल पिगमेंटेशन है तो उसमें पीआरपी, अंडर आइज है, अंडर आइज इज सो डिफिकल्ट टू ट्रीट बट पीआरपी हेल्प्स अ लॉट. मेन एक्शन प्लान One of पीआरपी the रहता main है। action plans is PRP. किसी को जेनेटिक Secret रीजंस की weapon. वजह से मेलानिन ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगा है फेस में, विल फेस पीआरपी हेल्प देम टू? Superficial pigmentation gets decreased by PRP. It is proven. There are research papers on that. Deep pigmentation में there are different methodologies involved. वो melanocytes ही ज़्यादा काम करने लगते हैं, ज़्यादा melanocytes ज़्यादा काम करने लगते हैं, फिर वो उनका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पिगमेंटेशन का, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो पीआरपी थोड़ा सा फिर उतना इफेक्टिव नहीं होता. लेकिन सुपरफिशियल पिगमेंटेशन में पीआरपी इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ चॉइस. वाओ! वी आर डिस्क्राइबिंग, मेरे दिमाग में दिस इज़ कमिंग अक्रॉस एज़ अ मोर और लेस अ मिरेकल, मैजिक वेपन, मैजिक सीक्रेट वेपन. सीक्रेट वेपन, रैपिड फायर सेक्शन मेरा फेवरेट और हमारी गेस्ट का लीस्ट फेवरेट सेक्शन ऑफ द होल पॉडकास्ट. I'll बहुत try to. जल्दी-जल्दी आंसर करने हैं आपको, बहुत प्रेशर है आपके ऊपर, जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी. One myth about PRP you wish people would stop believing. Only PRP will help. PRP और chemical peel किसके लिए जाएंगे आप? Glowing skin चाहिए होगा तो. PRP. One Bollywood star you think secretly uses PRP? शिल्पा शेट्टी. शिल्पा शेट्टी तो कुछ जादू टोना ही करती है. I think she sacrifices goats or something. Natural She lives in remedies. Dubai. Natural remedies और PRP क्या go to choice है आपकी? नेचुरल रेमेडीज तो घर में कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं है उसमें. डॉक्टर के पास जाओ तो पीआरपी कराओ ना. Biggest PRP misconception जो आपने सुना है. कि पीआरपी इज यूज्ड ओनली फॉर हेयर. पीआरपी इज यूज्ड फॉर मेनी अदर थिंग्स. मेरे से ही सुना था ये तो आपने. पीआरपी या फिर माइक्रो नीडलिंग, क्या क्विक पिक है आपकी? PRP with microneedling. There is no Oh. two thoughts about it. If you could try one Bollywood star's skincare routine, which one would it be? I don't know many skincare routines of Bollywood stars. I think only free people will know that. Neither of us are really free to search this right now. In the end, no matter what you are, where you are, or who you are, it is important to feel good in your own skin. And surprisingly, and I do not say this lightly, इस प्रोसीजर के बारे में जानने के बाद I can very confidently say that it will help you feel good in your own skin. मतलब अपनी एक्ने ठीक कर लो and then go to your एक्ने favorite. भी हम ठीक कर देंगे. एक्ने भी आपके डॉक्टर ठीक कर देंगे and then go to your favorite doctor and get this done. Because I'm not saying it, she's not saying it. The conversation we have just had is a proof that you should get it done. If you like this, please subscribe, comment, and share this with your favorite friends. People you think should get face PRPs done, send it to them. And most importantly, send this to anyone and everyone who you think might watch it. Trust me, it really does help us a lot. We spend a lot of our time making this, and the more you support us, the better we can make the next few videos for us. Check out the videos on your left and right for more tips about how Bollywood people do skincare, how doctors approach skincare, and how people who treat celebrities in secret, like Dr. Preeti, approach skincare but do not tell anyone. So we are here to share the secrets of the skincare industry with you. Don't forget to check out our website if you're interested in some problem solving solution for your skin or hair. Thank you so much for watching.